दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इस छोटे से मोबाइल फ़ोन में समेट कर रखे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्क्रीन को आप हर रोज़ छूते हैं वो किसी दूसरी दुनिया के अंधेरे का दरवाज़ा भी बन सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही नए ऐप के बारे में है जिसका नाम है गिरिगो। एक ऐसा ऐप जो प्ले स्टोर पर तो आया, लेकिन जो इसे एक बार डाउनलोड कर लेता वो फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। आज रात की यह खौफनाक दास्तां आपके होश उड़ा देगी। यह कहानी है राहुल की, जो बिहार के एक शांत शहर में रहता था। राहुल को देर तक जागकर फ़ोन पर हॉरर कहानियाँ सुनने और नए नए ऐप्स एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था। मई का महीना था। रात की करीब 12:30 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था। राहुल के कमरे में सिर्फ उसके मोबाइल की नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन वाइब्रेट हुई और एक अजीब सी टोन बजी। ऐसी टोन जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे किसी रोते हुए बच्चे की आवाज़ जैसी थी। स्क्रीन पर एक ऐप आया, न्यू रिलीज़ गिरिगो ऐप, कनेक्ट विद दी अननोन, अनजान शक्तियों से जुड़े। राहुल ने सोचा शायद कोई नया सोशल मीडिया या चैटिंग ऐप होगा। उसने उत्साहित होकर उस पर क्लिक किया। अजीब बात यह थी कि ना तो उसका कोई डेवलपर नाम था, ना ही कोई रिव्यू। उसका लोगो एक कटी हुई उंगली का था जिसने खून टपक रहा था। राहुल के मन में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन चलो देखते हैं क्या है, सोचकर उसने इंस्टॉल बटन दबा दिया। ऐप डाउनलोड होते ही राहुल के फ़ोन की पूरी स्क्रीन खून जैसी लाल हो गई। कोई लॉग इन आईडी नहीं मांगी गई, कोई पासवर्ड नहीं। सीधे स्क्रीन पर काले अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा कर आ गया। हम में से 99% लोग इसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं। राहुल ने भी वही किया, लेकिन जैसे ही उसने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, उसके फ़ोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो गया। राहुल हैरान रह गया। कमरे के लेंस में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने पीछे अंधेरे में खड़ा कोई धुंधला सा साया दिखाई दिया। उसने डर कर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ सूना कमरा था। जब उसने वापस फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वहाँ एक मैसेज लिखा था, रजिस्ट्रेशन सफल रहा, गिरिगो अब आपके जीवन और आपके आसपास की हर चीज़ों को कंट्रोल करेगा। नियम नंबर 1, ऐप को कभी बंद मत करना। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो कोई डरावना गेम फ्रैंक है। उसने ऐप को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन का होम बटन, बैक बटन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फ़ोन पूरी तरह से हैंग हो चुका था। ठीक रात की 1:30 बजे कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाते हुए बुझ गई। पूरा कमरा घने काले अंधेरे में डूब गया। तभी फ़ोन से फिर वही रोते हुए बच्चे जैसी तीखी आवाज़ आई। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, तुम्हारे कमरे की खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, जाओ और पर्दा हटाकर देखो। अगर 2 मिनट में नहीं देखा तो अंजाम बुरा होगा। राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसका घर पहली मंजिल पर था। भला पहली मंजिल की खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में कौन खड़ा हो सकता है? डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा।
ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही राहुल ने पर्दा थोड़ा सा सरकाया, खिड़की के ठीक पार हवा में तैरता हुआ एक साया खड़ा था। वह एक औरत थी जिसके लंबे सीधे और सिहाई काले बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे। उसने लाल रंग की शादी का जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन वे जोड़ा जगह जगह से फटा और मिट्टी से सना था। राहुल की सांसें थम गई। अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मरोड़ा। हड्डियां टूटने की आवाज़ चट चट करके राहुल के कानों तक आई। उसने अपनी लाल धसी हुई आंखों से सीधे राहुल की आंखों में झांका। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ सूखी चमड़ी थी। राहुल ने जोर से चीखते हुए पर्दा गिरा दिया और पीछे की तरफ घिरा। वो हाँफ रहा था, उसका पूरा बदन पसीने से तर हो चुका था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और सोचा कि इस मुसीबत को अभी ख़त्म करना होगा। उसने फ़ोन की स्विच ऑफ करने की कोशिश की, पावर बटन दबा कर रखा, लेकिन फ़ोन ऑफ नहीं हुआ। उसने ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए ड्रैग किया, पर स्क्रीन पर लिख कर आया, एक्शन डिनाइडेड, यू बिलोंग टू गिरिगो नाउ। अनुमति नहीं है, अब आप गिरिगो के हैं। तभी फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार मैसेज देखकर राहुल के पैर तले ज़मीन घिसक गई। मैसेज में लिखा था, तुमने खिड़की बंद करके नियम तोड़ा है। अब अपनी माँ के कमरे में जाओ और देखो कि वह सो रही है या। राहुल का डर अब गुस्से और गहरे खौफ में बदल चुका था। वो बदहवास हालत में अपने कमरे से बाहर भागा। गैलरी में सन्नाटा था। वह अपनी माँ के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था। बेड पर उसकी माँ चादर ओढ़कर सोई हुई थी। राहुल ने राहत की सांस ली। शुक्र है माँ ठीक है। तभी अचानक उसके हाथ में मौजूद फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। राहुल ने स्क्रीन देखी, वहाँ उसकी माँ के कमरे की एक लाइव वीडियो चल रही थी, और वो वीडियो कोई और नहीं बल्कि बेड पर सोई हुई वह आकृति ही बना रही थी। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, पीछे मत देखना राहुल, मैंने कहा था ना, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। राहुल ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, बेड पर सोई हुई वह चीज़ उठकर खड़ी हुई। उसके लंबे सीधे बाल चेहरे पर बिखरे थे और राहुल के फ़ोन के फ्रंट कैमरा से उसकी आखिरी चीख लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी। सुबह जब पुलिस आई तो कमरे में कोई नहीं था सिवाय एक फ़ोन के, जिसकी स्क्रीन पर गिरिगो ऐप का लोगो चमक रहा था। राहुल का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन वो ऐप आज भी इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में मौजूद है। अगर आपके फ़ोन पर भी कभी गिरिगो नाम का कोई नोटिफिकेशन आया तो उसे छूने की गलती मत करना, वरना खौफ का कोना की अगली कहानी उसके ऊपर बन सकती है। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सचेत करने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल खौफ का कोना को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी किसी अजीब ऐप का नोटिफिकेशन आया है। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।